नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आइए गणित सीखते हैं। यानी चाल, दूरी, समय के बारे में आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। यानी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम होता है। इसका हम आपको बेसिक से समझाने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी के लिए है, क्योंकि अगर आप जीवन लाइफ की यानी डेली रूटीन की बात करते हैं तो आपने बाइक से, कार से आपने दूरी कवर की होगी, और यहाँ पे आपको हम कुछ फैक्ट भी बताएंगे। ठीक है, तो ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हाल ही फिलहाल में होने वाले हैं, तो वहाँ भी आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आपको जो बताऊंगा बेसिक से बताऊंगा और उसका पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा और कुछ प्रश्न भी सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि खेतों से संबंधित क्षेत्रफल, अगर आप अपने खेतों का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं बीघा में, हेक्टेयर में, और यहाँ पे अगर बात करें लाठे के माध्यम से, तो आप जानते हैं कि खेतों का आकार भिन्न भिन्न होता है, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलंब चतुर्भुज के आकार का। तो इन सब का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो, लगभग 300 से 400 वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं, जिसमें आपको सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं, आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको चाल यानी स्पीड, डिस्टेंस और दूरी, समय यानी टाइम के बारे में बात करने वाले हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल की अगर हम बात करें तो आपके पास स्पीड है। अगर आपके पास स्पीड है तो आपको कुछ दूरी आप तय करेंगे, कुछ दूरी आप चलेंगे। अगर आपके पास चाल है तो कुछ दूरी चलेंगे, और वो दूरी जो चलेंगे आप जितने समय में चलेंगे वही आपकी चाल कहलाएगी। यानी दूरी बटे आपका समय हो जाएगा चाल बराबर, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है ये स्पीड। अगर मान लीजिए कि इस निश्चित दूरी हो, निश्चित दूरी का मतलब समझिएगा। ठीक है, निश्चित दूरी का मतलब ये हो गया कि आप एक पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 किलोमीटर। अगर ये दूरी 10 किलोमीटर है तो ये आपका एक निश्चित हो गया, यानी दूरी निश्चित हो गई। अब अगर दूरी निश्चित है तो इस निश्चित दूरी को आप कवर करने के लिए अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगेगा। स्वाभाविक सी बात है। आप भी गाड़ी से चलते हैं, बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं। अगर आपकी 10 किलोमीटर दूरी निश्चित कर दी गई, मान लीजिए कि दूरी 10 किलोमीटर नहीं है और ज़्यादा है, 50 किलोमीटर है, लेकिन निश्चित है, वह आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और उसकी डिस्टेंस निश्चित है, तो अगर उस निश्चित डिस्टेंस को अगर आप कवर करते हैं तो अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको टाइम कम लगने वाला है। ठीक है, अगर स्पीड को कम करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आपकी ये कांस्टेंट है। यानी यही आपका फार्मूला मेन है, जो कि आपको बताता है कि किस प्रकार से आप दूरी को रेशियो के मेथड से भी निकाल सकते हैं। यानी अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम इन्वर्सली है, प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ये घट जाएगा। अगर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर ये मान लीजिए कि ये एक कार है। ठीक है, कार आपको दिख रही होगी, ये कार है और ये एक रोड है जो कि जिसपे ये इस स्थान से इस स्थान तक, यानी एंड पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी डी डिस्टेंस है। डी डिस्टेंस का मतलब हमने बताया कि निश्चित दूरी, कांस्टेंट दूरी। ठीक है, अगर ये कार जितना समय यहाँ यानी जाने में S1 दूरी, स्पीड इसकी S1 है। ठीक है, और यहाँ से एंड पॉइंट तक पहुँचने में इसने T1 टाइम लिया है। ठीक है, और यही वापस अगर जाती है, यहीं से इस पॉइंट पे आती है और यहाँ से वापस जाती है, तो इसकी स्पीड अगर S2 है और टाइम यहाँ पे T2 लेती है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि आपका स्पीड और टाइम के साथ आप गुणा करते हैं तो डिस्टेंस निकलती है। ठीक है, डिस्टेंस, तो ये आपका डिस्टेंस अपन बराबर हो जाएगा। अब यही दूरी मान लीजिए कि यहाँ से इस वाले पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक डी दूरी है और इसको यक्स चाल से चल रही है, यानी स्पीड हमने मान लिया यक्स है। यक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, 20, 40, 50, 60, 10, कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी डिस्टेंस अपान चाल, जो कि टाइम निकल के आएगा। यहाँ से देखिएगा, अगर आप स्पीड आपको पता है, आपको डिस्टेंस पता है, अगर आपको समय निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, जो कि आपका समय बताएगा। तो यहाँ पे अगर डी डिस्टेंस है, यक्स दूरी से चल रहा है तो T1 टाइम लग रहा है, यानी पहली चाल यहाँ से चला तो इसने क्या किया, T1 टाइम लिया। अब ये वापस जाता है, वापस अगर जाता है और वापस जाने में इसने T2 टाइम लिया,
वही दूरी है, लेकिन इसने चाल को बदल दिया है। पहले x चाल थी, अब y चाल हो गई। तो यहाँ पे अगर टोटल समय की बात करें, कुल टाइम कितना लगेगा, T1 इंटू T2 प्लस T2 होगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा, दोनों टाइम जुड़ जाएंगे। T1 की वैल्यू है d/x और प्लस d/y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं टोटल टाइम जो होगा वो आपका बराबर होगा डिस्टेंस, यानी कुल डिस्टेंस, और इस चाल का क्या हो जाएगा, यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, क्या यक्स वाई आ जाएगा, इसका यक्स वाई आ जाएगा। अब यहाँ यक्स से भाग करेंगे तो आपका y बचेगा, जो कि y यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे अगर y से भाग करते हैं तो x हो जाएगा, वही आपका यहाँ से निकल के आने वाला है। यानी टोटल डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहते हैं तो सिंपली आप निकाल सकते हैं। कुल समय में आपका जो भी स्पीड है उसका गुणा कर दीजिए और स्पीड को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। स्पीड को क्या करना है, जोड़ देना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसमें आप समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है वो आपका 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाता है, ठीक है, और वापस आता है वो 40 किलोमीटर पर घंटे से, ठीक है, 40 किलोमीटर पर हावर के वापस आता है, और ये दोनों चाल जो हैं वो एक निश्चित दूरी में कवर करता है, और टोटल टाइम ले रहा है वो आप 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट ले रहा है। 30 मिनट का मतलब हो गया आपका आधा घंटा। तो यहाँ पे आप टोटल टाइम की जगह रख देंगे कितना, 30 मिनट रख देंगे, इनटू इनकी चाल क्या है, इसकी 40 है, इसकी 20 है, और बटे कर दें आप 40 प्लस 20। या यहाँ पे आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से एलसीएम लेके यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब इसको आप काट लीजिएगा, आसानी से इसका मान निकल के आ जाएगा। तो कुछ हम प्रश्न लिए हैं जिसमें आपको समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से इसका प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चले तो गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। वास्तविक चाल से लिया गया समय बताओ। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी के लिए, अन्य एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए। तो इस फैक्ट को आपको समझना चाहिए और इस पर सवाल बनते हैं, इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, वास्तविक चाल का मतलब क्या है। वास्तविक चाल उसकी है 5, जो नीचे दिया गया है वो क्या है, वास्तविक चाल है। ऊपर जो चाल है वो बाद में प्राप्त करता है, यानी और उसको जब ये स्पीड कम करता है तो उसको 20 मिनट देरी लगती है। यानी आप स्पीड से चले हैं 50 की रफ्तार से, आपने स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटा कर दिया तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, यानी आप देर में पहुंचेंगे जहां भी जाएंगे। तो 20 मिनट यहाँ पे देरी से पहुंचता है। तो मैंने आपको क्या बताया, रेशियो मेथड। अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, स्पीड और टाइम का रेशियो हमने आपको बताया कि अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम आपका कम लगेगा। तो पहले देखिए स्पीड कितनी थी, 5 थी, अब स्पीड घट गई है, कितनी हो गई, 3 हो गई। स्पीड 5 से 3 हो गई, तो टाइम क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी ये टाइम हो जाएगा, पहले 3 टाइम लग रहेगा, उसके बाद आपका 5 टाइम हो जाएगा। यानी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, इसी का उल्टा आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, 2 अनुपात का वैल्यू ज़्यादा लग रहा है, यानी 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर, 10 के बराबर, यानी आपका 10 तिहाई 30। पहले आपका टाइम लगता था 30 मिनट, अब आपका लग रहा है 50 मिनट, यानी 30 मिनट पहले लगता था, पहले आपका 30 मिनट, अब 50 लग रहा है, इसका मतलब आपका 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। देखिए पहले स्पीड कितनी थी, 5 थी, और घट के कितनी हो गई, 3 हो गई। तो स्पीड और टाइम का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे 3 से कितना हो जाएगा, 5, यानी टाइम अब ज़्यादा लगेगा। स्पीड घटी है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 2 लग रहा है। किसके बराबर है, ये 20 मिनट के बराबर है। 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे 10 मिनट आ जाएगा। यानी ये ओरिजिनल स्पीड है, पहली वाली ओरिजिनल स्पीड है, ये घटने के बाद है, तो ये आपका ओरिजिनल टाइम हो जाएगा और ये वाला बाद का टाइम हो जाएगा। तो पहले टाइम कितना लगता था, 10 नहीं 30 मिनट, ठीक। अब कब कितना लग रहा है, 50 मिनट, यानी कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 का, इसका मतलब सही है। तो आपका पहले टाइम कितना लगेगा, 30 मिनट, ये राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 5/4 की चाल से चले तो गंतव्य स्थान पर 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो बताइए वास्तविक चाल का समय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर रहा है, जल्दी पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या है, स्पीड वो बढ़ रही है, यानी स्पीड क्या है, 5 से
4 हो गई, तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब टाइम का डिफरेंस देखिए कितना है, 1 अनुपात। 1 अनुपात क्या है, 1 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर है, 50 के बराबर। तो ये है ओरिजिनल स्पीड, इसका मतलब ये ओरिजिनल टाइम हो जाएगा। तो यानी ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको 4 लेना था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आगे देख लेते हैं। ये देखिए स्पीड क्या है, पहले स्पीड 4 थी, ठीक है। अब स्पीड को इन्होंने बढ़ा दिया, स्पीड को बढ़ाओगे तभी जल्दी पहुंचोगे, सिंपल सी बात है। यानी स्पीड को क्या कर दिया गया है, स्पीड को बढ़ाया गया है। पहले 4 थी, अब 5 हो गई, और टाइम इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 5 से 4 हो जाएगा। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 50 मिनट के बराबर। यानी ओरिजिनल टाइम क्या है, 4 है, तो इसका ओरिजिनल टाइम स्पीड 4 है, तो ओरिजिनल टाइम 5 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 5 पचम 25, यानी 250 मिनट पहले लग रहा था, अब कितना लगेगा, 4 पंचे 20, यानी 200 मिनट। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, वास्तविक समय, तो आपका हो जाएगा 250 मिनट, ठीक है। अब ये प्रश्न हम आपके लिए दे रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 4/3 से चलता है तो गंतव्य 3 मिनट पहले 18 मिनट पहले जल्दी पहुंच जाता है। वास्तविक चाल का समय बताना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।